हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करूंगा। तो उसी क्रम में आज मैं पहला वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड हैं और कहीं कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन बहुत जेन्युइन हैं और परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान देना है, एक शब्द नहीं थी, और आपके ऑप्शन हैं चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और इंका सभ्यता। दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये शब्द कई बार नज़र नहीं आता है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी एग्ज़ाम दें जीके क्वेश्चन, और टाइम का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमेशा क्वेश्चन को 2 बार सावधानी से पढ़ें, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों उससे हमारा जो आंसर है ये गलत हो जाता है। और इस प्रकार से हम यहाँ आंसर जो है हमारा वो होगा इंका सभ्यता। तो इंका सभ्यता आंसर सही है, क्योंकि तीनों सभ्यताएं समकालीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, तो यहाँ ये क्वेश्चन है उल्लेख। तो उल्लेख का मतलब है कि चार्ल्स मेसन ने किया, कि लॉर्ड डलहौजी ने किया, या जॉन मार्शल ने, और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था शुरू में। तो चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया। ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन से 2 सिंधु सभ्यता के स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में रहे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये केवल 2 ही स्थान 1947 में हमारे पास थे, और एक तरीके से सिंधु सभ्यता के स्थलों को लेकर के हमारी जो झोली है वो खाली थी। तो यहाँ ऑप्शन है रोपड़ रंगपुर, रोपड़ हड़प्पा, कोटला निहंग और रंगपुर और धोलावीरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आंसर है आपका वो होगा कोटला, निहंग खां व रंगपुर। एक बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए, 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो सिंधु सभ्यता का केवल हमें रंगा हुआ कोट दे गए और सब कुछ ले गए। तो रंगा हुआ कोट का मतलब हो गया फ्रेंड्स, रंगा का मतलब हो गया रंगपुर, और कोट का मतलब हो गया कोटला निहंग खां। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, चौथा, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रजाति किस प्रजाति के लोग पाए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंगोलियन, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि भूमध्य पर, ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य पर ज़्यादा हैं और मंगोल अल्प, इस प्रकार से चारों प्रजातियां मैंने ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। तो सर्वाधिक के लिए मैंने वहाँ ट्रिक बताई थी दोस्तों कि भूमध्य पर ज़्यादा क्या है, तो भूमध्य पर ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलियाई। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांचवा, कार्बन 14 पद्धति से सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया गया है। जैसे कि मैंने वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, तो कार्बन 14 पद्धति जो है, जो कि वैज्ञानिक पद्धति है, सर्वाधिक मान्य पद्धति है, इसके अनुसार आंसर है 2300 BC से 1750 BC। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के निर्माता के विषय में सुमेर वासियों का मत किन इतिहासकारों ने दिया है। किन्होंने कहा है कि सुमेर वासी थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो पहला ऑप्शन है राकलदास बनर्जी, दूसरा माधव स्वरूप वत्स, तीसरा ऑप्शन है फेयर सर्विस और रोमिला थापर, चौथा है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। तो दोस्तों, निर्माता के विषय में मैंने बहुत विस्तार से बताया था, तो वहाँ आपको ध्यान होगा मैंने एक बताया था कि सुमेर नाम का एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जो कि व्हील पर कैरम खेल रहा है। तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और क्रेमर एक और नाम है। तो इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं वो सुमेरियन लोग
थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम छोर किस नदी किनारे बसा हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन बना करके, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल डिमांड में हैं, आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि दक्षिणतम छोर आपको पता होना चाहिए। वीडियो में मैंने बता रखा है दोस्तों, सबसे ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है, और पूर्व और पश्चिम। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला है हिंडन नदी, दूसरा है प्रवरा नदी, तीसरा है दशक नदी और चौथा है चिनाब नदी। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सबसे दक्षिणतम छोर का मतलब हो गया दाइमाबाद, और दाइमाबाद किस नदी किनारे स्थित था? तो आपका आंसर होगा प्रवरा नदी। तो इस आंसर को हल करने के, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दो आंसर आने चाहिए। पहला तो दक्षिणतम बिंदु हिंडन जो है दोस्तों, यह आलमगीरपुर इसके किनारे था। दास जो है ये सूतकागेंडोर इसके किनारे था, और चिनाब जो नदी है इसके किनारे मांडा स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस शहर से एक मकान का मुख्य द्वार मार्ग की ओर खुलना मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जितने भी जो मकान थे वो रोड की तरफ, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। यहाँ ऑप्शन है आपके पास, पहला राखीगढ़ी, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा हड़प्पा। तो फ्रेंड्स वीडियो में मैंने बता रखा है, अच्छे से आपको आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। एक मकान मिला है जिसका जो मुख्य द्वार है वो सड़क की ओर खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 9वां, सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक मोहर जिसे उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें जैसे कि हड़प्पा में एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ बताया गया, तो उसी के आधार पे ये माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में R37 है, और पहला ऑप्शन है स्नानागार, दूसरा अन्नागार, तीसरा कब्रिस्तान और चौथा महल। तो फ्रेंड्स R37 जैसे कि आपको पता है कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और R37 जो नाम है ये किसने दिया दोस्तों? व्हीलर ने। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक कब्रिस्तान है जो हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मैके, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है व्हीलर और चौथा है मजूमदार। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्हों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा चंदूहरो, चौथा हड़प्पा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे से मैंने 3 स्टोरी बताई थी। हड़प्पा में एक गाड़ी पे पुरुष और स्त्री जा रहे हैं और उनके पास मोहर है जिस पर, इसी प्रकार से लोथल और चंदूहड़ो की कहानी बताई थी। चंदूहड़ो में मैंने बताया था कि एक बिल्ली के पीछे कौन भाग रहा है? कुत्ता। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। लोथल से दोस्तों यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, एक लोमड़ी और एक कौवा। तो लोमड़ी और कौवा की जो पंचतंत्र की कहानी जैसा साम्य है, ये कहाँ से मिलता है? लोथल से। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वक्राकार ईंटें जहाँ चंदूहड़ो से मिली हैं तो अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं? एक क्वेश्चन में आंसर भी है और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। तो जल्दीबाजी में हमें ये नहीं करना कि वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं। ऑप्शन है आपके लोथल, कालीबंगा, चंदूहड़ो और हड़प्पा। तो अगर अलंकृत ईंटें, वक्राकार ईंटें चंदूहड़ो से मिली हैं तो अलंकृत ईंटें मिलेंगी कालीबंगा से। आपको याद होगा प्रतिच्छेदी वृत्त बनाया गया है कच्ची ईंटों के लिए, इसे गरीब सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को पीसकर खाते थे, यह पुष्टि किस स्थान से मिले साक्ष्य के आधार पर होती है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि आप तर्क का इस्तेमाल करें, ना केवल रट्टा लगाएं। तो फ्रेंड्स अनाज को पीसेंगे किससे?
आपके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और वनवाली। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपका आंसर जो है वो आपने देख लिया होगा, सोच रखा होगा। यहाँ मैंने एक शब्द जोड़ा है, पीस कर खाते थे। दोस्तों पीसेंगे किससे? तो पीसेंगे हम, हमारे पास क्या चाहिए, चाकी के पार्ट चाहिए सॉरी। तो गोल पार्ट कहाँ से मिले हैं? लोथल से। तो आपका आंसर होगा लोथल। अगला क्वेश्चन, क्रमशः फारस व मेसोपोटामिया की मोहरें सिंधु सभ्यता के किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो गलत नहीं होगा। देखिए विदेशी जो व्यापार इसके साक्ष्य मिले हैं, आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा लोथल से, मोहनजोदड़ो कालीबंगा से, लोथल कालीबंगा से या कालीबंगा लोथल से। तो आप अपना आंसर सोच के रखिए, तब तक मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, फारस और मेसोपोटामिया ये दोनों यहाँ की जो मोहरें हैं वो हमारे यहाँ मिलती हैं और इससे एक विदेशी व्यापार की पुष्टि होती है कि हमारे यहाँ विदेशी व्यापार था। अब बात ये आती है कि फ़ारस की मोहर कहाँ से मिली है और मेसोपोटामिया की मोहर कहाँ से मिली है। अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छे से आपको कहानियाँ याद होंगी। तो फ्रेंड्स, फ़ारस की जो मोहर मिली है वो मिली है लोथल से और मेसोपोटामिया की जो मोहर मिली है वो मिली है कालीबंगा से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन क्यों दिया गया है? तो ये ऑप्शन देखिए इस शब्द के कारण दिया गया है। यहाँ लिखा है क्रमशः है, तो फारस का क्रम लोथल से है और मेसोपोटामिया का कालीबंगा से। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत कई बार पूछा भी गया है और हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो आपका आंसर होगा लोथल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? अब आप समझ गए होंगे इस शब्द का महत्व कितना है। तो यहाँ 3 जो ऐसे हैं जो प्राप्त हुए हैं और एक जो नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है अलंकृत ईंटें, दूसरा भूकंप के साक्ष्य, तीसरा जुते हुए खेत के साक्ष्य और चौथा फारस की मुहर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया, आपका आंसर होगा फारस की मुहर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा युग्म गलत है? यहाँ कुछ स्थान दे रखे हैं और वहाँ सामने उनके उत्खनन करता सुर कोटड़ा जगपति जोशी, दूसरा ऑप्शन है वनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, तीसरा रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा और चौथा कोटदीजी दयाराम साहनी। तो आपका आंसर होगा सुर कोटड़ा जगपति जोशी, बिल्कुल सही है। सुर और जगपति मैंने बताया था, वनावली विश्व से कनेक्ट किया था, रोपड़ पंजाब में था और यज्ञ किया था, और 53 मनुष्य और कुत्तों को गाड़ा था वहाँ। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ गलत कौन सा है दोस्तों? कोटदीजी दयाराम साहनी, धुरिये ने की थी इसकी खोज या उत्खनन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में सर्वाधिक अभिलिखित मुहरें कहाँ से मिली हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अभिलिखित मुहरें मिली हैं हड़प्पा से, और यदि अभिलिखित नहीं आता है आपके विकल्प में तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा? व्हीलर, दयाराम साहनी, स्टुअर्ट पिगट या जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों स्टुअर्ट पिगट। यहाँ मैंने बताया था इस ग में पिगट में 2 ग हैं, 2 ग का मतलब हो गया जुड़वा। तो जुड़वा राजधानियाँ कहाँ से मिली हैं? किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? पहला ऑप्शन है रेवरेंड हैरस, दूसरा वेडेन, तीसरा कनिंघम और चौथा पिगट। तो यहाँ आपका आंसर होगा वेडेन महोदय द्वारा प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से होना किस इतिहासकार ने बताया है? तो यहाँ जो सिंधु सभ्यता का पतन जो मैंने समझाया था वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता बताई, जहाँ R.L. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन, राइक्स ने भी कुछ इसी प्रकार से कहा। लेकिन आर्यों के आक्रमण का जो उल्लेख है वो किसने किया दोस्तों? मार्टिमर व्हीलर ने। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स? मार्टिमर व्हीलर। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने का क्वेश्चन है, और तो
तो सुमेलित के प्रश्न भी वहाँ आ सकते हैं आपके। तो देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ उत्खनन करता है, दूसरी तरफ पतन का कारण बताया गया है। पहला है जॉन मार्शल, आर.एल. स्टाइन, लैम्ब्रेक, के.यू.आर. कैनेडी, और कारण बताए गए हैं प्राकृतिक आपदा, सिंधु जलमार्ग परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता और जलवायु परिवर्तन। आपके ऑप्शंस हैं ये, तो आप आराम से इनको मिलान कीजिए और इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिस्र की सभ्यता से संबंधित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिस्र की सभ्यता से संबंधित, तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा जोल किया है क्वेश्चन में, थोड़ा टिपिकल बनाया है क्वेश्चन को। आपको अपने तर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपके ऑप्शन हैं, पहला है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है हड़प्पा। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर है वो होगा, सोचिए, तो आपका आंसर होगा लोथल। दोस्तों यहाँ से याद रखना आप, यहाँ से एक तो जो मिट्टी की मम्मी मिली है जो कि मिस्र सभ्यता की पहचान थी, और एक चिंपैंजी मंदिर की मूर्ति, मृण मूर्ति मिली है चिंपांजी मंदिर की, या गुरिल्ला मूर्ति कह सकते हैं, गुरिल्ला कहेंगे तो ज़्यादा ठीक है, गुरिल्ला और मम्मी की जो मूर्ति है वो मिली है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा लोथल। प्रश्न नंबर 25, मेसोपोटामिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उर, दूसरा किश, तीसरा मेलुहा और चौथा दिलमुन। तो फ्रेंड्स प्रवेश द्वार कहलाता था उर। ठीक है फ्रेंड्स, मेलुहा तो सिंधु को ही कहते थे, दिलमुन कहते थे बहरीन को, आप याद रखिएगा, मेलुहा सिंधु को कहते थे। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के लिए पवित्र वृक्ष था, वट वृक्ष, पीपल, आम और खेजड़ी। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसका आंसर होगा पीपल। और अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता व सिंधु सभ्यता के मध्य कौन से शहर विद्यमान थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अभी जैसे मैंने चारों नाम बताए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, दिलमुन और मगन, क्योंकि मेलुहा सिंधु को कहते थे और उर मेसोपोटामिया का प्रवेश द्वार था। तो दिलमुन और मगन क्या थे? मध्यस्थता करते थे ये दोनों सभ्यताओं के मध्य शहर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर फ्रेंड्स होगा धोलावीरा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो आज भी जल संग्रहण जैसी महती आवश्यकता के प्रति उस समय भी जागरूक था। अगर मैं कहूँ कि इन पूरे क्वेश्चंस में सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगता है तो गलत नहीं है। ऑप्शन है आपके लोथल, धोलावीरा, चंदूगढ़ और हड़प्पा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ये क्वेश्चन मोस्ट है, तो इसका आंसर होगा धोलावीरा, क्योंकि वहाँ पर एक नहर के साक्ष्य मिले हैं जो जल संग्रहण या जल संरक्षण जैसी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने जो सिंधु सभ्यता के 2 वीडियो हैं उनके बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको छांट करके आपके लिए वीडियो बनाए हैं। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं फ्रेंड्स उन सब वीडियोज़ के, उन सब टॉपिक के मैं इसी प्रकार से वीडियो डालूँगा। तो आप इन वीडियोज़ को देखते समय आप 2 तरीके यूज कर सकते हैं। पहला, आप सीधे ही ये सॉल्व करें, जिससे आपको, अगर आपने पढ़ रखा है टॉपिक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी ठीक है। अगर या दूसरा तरीका है कि आप मेरा जो वीडियो है वो अच्छे से देखें और उसके बाद सॉल्व करें, तो आपको अपना जो आपने कितना गेन किया है वीडियो से वो आपको पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय।